हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में निर्धारित भी किया गया है। फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग लगातार इम्पॉर्टेंट सेशंस को कवर कर रहे हैं और मेरा एम भी है कि आपको जितने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, उन सारे टॉपिक्स को मैं आपको उपलब्ध करवाऊँ। और ऑलरेडी मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक मैराथन सेशन कवर कराया हुआ है, जिसमें बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न 1992 से लेकर के बीपीएससी ट्री 2.0 तक में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने कवर कराया हुआ है। बिहार का इतिहास यानी कि बिहार मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने आपको कवर करा दिया है। साथ ही साथ साइंस में बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसका मैराथन वीडियो मैंने आपको कवर करवाया हुआ है। तो इस प्रकार से लगातार आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और आज से हम लोग एक नई पहल शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज से हम लोग क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जो कि यहाँ से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग टॉपिक वाइज, बिल्कुल क्रम वाइज जो है, हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। और देखिए, आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण है और उदारवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक माना जाता है। और यहाँ से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी ट्री 2.0 में पूछा भी गया है। आप देखिएगा, सेशन से प्रश्न मिलेगा आपको, उन सबको हम लोग कवर करेंगे और रोज़ आपको इस तरह का एक सेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री को यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास को बिल्कुल क्रमवार हम लोग, बिल्कुल चैप्टर वाइज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको कवर करेंगे। और हम लोगों का प्रयास रहेगा इस बार कि आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में प्रश्न पूछे गए थे, उसी लेवल के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ है कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी चरण है 1885 से 1905 तक के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उनको आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं ना, तो आंसर कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की जो अवधि है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उदारवादी चरण। इसको उदारवादी चरण या फिर नरमपंथी चरण कहा जाता है। और आपको पता है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, उसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो दल में बट गई थी, एक गरम दल और दूसरा नरम दल में। और जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स ध्यान रखते चलिएगा। और इसी प्रकार से इसके बाद जो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो आपका होगा कौन सा? ये उदारवादी चरण है। अगला जो होगा हमारा उग्रवादी चरण होगा, यानी कि गर्मपंथी चरण। तो बिल्कुल चैप्टर वाइज पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए मैं आपको कवर करवाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और गांधी युग से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी ट्री 3.0 में, तो गांधी युग भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। चलिए देखिए, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। चलिए सभी ऑप्शंस को पढ़िए। बिल्कुल बीपीएससी का जो पैटर्न होता है ट्री का, बीपीएससी ट्री 3.0 का, उसी पर आधारित मैंने ऑप्शंस भी यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपको एग्जामिनेशन जैसा फील हो। चलिए बताइएगा कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखते चलिएगा। आगे पूरा इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। क्लियर ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक भारतीय इतिहास में, देखिए अब पढ़िए, पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। और इससे पहले मैंने आपको 1992 से लेकर के 2023 में जो बीपीएससी ट्री 2.0 हुआ था फ्रेंड्स, वहाँ तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनका मैराथन वीडियो मैंने कवर कराया हुआ, 3 घंटे का वीडियो है, एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। वहीं से प्रश्न जो है काफ़ी सारे बीपीएससी ट्री 2.0 में भी पूछे गए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है सबका। बिहार हिस्ट्री भी मैंने कवर करा दिया है। बायोलॉजी भी 1992 से लेकर के 2023 तक में जो बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, उनको भी मैंने कवर करा दिया है। चलिए उसके बाद देखिएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। कब? तो 1885 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। और कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तरीका जो था उनके आंदोलन का क्या था? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका संवैधानिक आंदोलन था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक आंदोलन था। और 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी ये किस शहर में हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। पहला अधिवेशन यहीं पर हुआ था 1885 में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। राइट आंसर बम्बई हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, अंग्रेजी में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के बारे में पूरा डिटेल में आगे आपको मिलने वाला है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं की पुस्तक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और दादा भाई नौरोजी जी थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो मैंने बताया था आपको अभी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और उस समय भारत का वायसराय जो था, गवर्नर जनरल जो था, ये कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा था। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा था। और लॉर्ड डफरिन के समय ही तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और फाइनली बर्मा को जो है अंतिम रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। और देखिए अगर हम बात करें तो इसी के समय, लॉर्ड डफरिन के समय ही बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताएंगे सभी लोग आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन ने जो है सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? सर टॉमस रैले, यहाँ मैं लिखता हूँ, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम जो है इसी के समय पारित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं
तो लॉर्ड कर्जन ने जो है सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, सर एंड्रयूज, यहाँ मैं लिखता हूँ सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया था, ठीक है ना, 1902 में याद रखिएगा। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन है, 1905 में हुई थी। आगे भी आपको मिलेगा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया गया था, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, लॉर्ड लिटन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। लॉर्ड लिटन के बारे में आपको पता होगा कि लॉर्ड लिटन क्या था, तो यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था और साहित्यकार भी था। और साहित्य कोश में इसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और लॉर्ड लिटन ने जो है अकाल आयोग की स्थापना किया था रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1877, ये घटना याद रखिएगा, 1 जनवरी 1877, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 1878 में इसने आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद 1878 में ही इसने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी पारित किया था। और इसी के समय में 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, ठीक है ना। और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था, ये सब ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। इसी के समय नियमित जनगणना कराई गई थी, ठीक है ना, 1881 में। और भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। प्रथम कारखाना अधिनियम इसी ने लाया था और भारत में स्थानीय स्वशासन का इसको जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय जो थे ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, एओ ह्यूम थे। 1885 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जो है क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न मिलेगा। देखिए मिल गया कि हर्मिट का शिमला किसे कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एओ ह्यूम को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, और इसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल क्रमवार चैप्टर वाइज पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी ट्री 3.0 2024 के लिए कवर करेंगे। चलिए वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। और 1892 में जो है आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के लिए ये चुने गए थे और पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे। दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है, पहले कथन पढ़िएगा फिर यहाँ से आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए कथन पढ़िए कि 3 बार भारतीय, अच्छा कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के संबंध में सही है बताइए। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। चलिए सभी लोग सोच समझ करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। और देखिए जितना आप जानते हैं ना उतना आप लिखिएगा, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल ये सही है। कौन, दादा भाई नौरोजी। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1886 का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। फिर 1893 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। और फिर 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये 3 बार हो गया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, बिल्कुल मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा जो है यही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा।
देखिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। प्रश्न पढ़िए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में होना था लेकिन लास्ट टाइम में ये बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक जो थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने के लिए बाध्य हो गए थे, विवश हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक को लिखा किसने है, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन ने जो है बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ था। जैसे कि सबसे प्रमुख अगर बात करें तो एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। उसके बाद इसी के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। सिविल सेवा में परीक्षा की प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटा करके इसने 19 वर्ष कर दिया था। तो यहाँ पर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो रहा था यह 1876 से लेकर के 1880 तक रहा था। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। इल्बर्ट बिल विवाद, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इल्बर्ट विवाद जो है, इल्बर्ट बिल, यह लॉर्ड रिपन से संबंधित है। लॉर्ड रिपन के समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह के, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, इन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क्स लगाइए, वीवीआई लिखिए इसको। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। आनंद मोहन बोस ने किया था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में क्या देगा, क्योंकि ऊपर में से एक से अधिक ऑप्शन बीपीएससी के पास है, तो हो सकता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों का नाम दे दे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मोहन बोस का भी नाम याद रखिएगा। कब, तो 1876 में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। नरम दलीय के नाम पर नहीं जाना जाता है, यानी कि गरम दलीय का कहिए। नरम दलीय के नाम नेता के तौर पर नहीं जाना जाता, उनको गरम दलीय नेता के तौर पर जाना जाता है। तो आपने लाल बाल और पाल पढ़ा होगा। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये जो थे गरम दल के नेता थे। तो यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक दिया गया है। लाला लाजपत राय का भी नाम याद रखेंगे, बिपिन चंद्र पाल का भी नाम याद रखिएगा। चलिए ये नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाने जाते थे, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। कब, तो 1905 में। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो 19 जुलाई, कहीं कहीं 19, कहीं कहीं आपको 20 भी मिलेगा। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट आप डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को जो है कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा किया गया था।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, यानी कि सबसे पहले किसका गठन हुआ, फिर किसका गठन हुआ, फिर किसका गठन हुआ, इस तरह से। चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी यह 1852 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, मैंने अभी बताया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। और इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो यहाँ पर क्रम देख लीजिएगा, सबसे पहले तो आपका पहला हो जाएगा 1852 बॉम्बे एसोसिएशन, फिर आपका हो जाएगा चौथा इंडियन लीग, फिर आपका हो जाएगा तीसरा 1876 में इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। तो 1432 राइट आंसर होगा, 1432, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है 1432। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो होगा, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गला खराब है थोड़ा सा फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बताएंगे सभी लोग आंसर इसका। तो फ्रेंड्स, ये बदरुद्दीन तैयब जी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1884 में मद्रास में, वहीं पर इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो देखिए, प्रथम बदरुद्दीन तैयब जी ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न बीपीएससी ट्री 2.0 में पूछा गया था, प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है बताइए। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 4-5 प्रश्न मैंने स्टेटमेंट से भी रखा हुआ है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। अच्छा, स्थापना अधिवेशन यानी कि पहला अधिवेशन 1885 का बम्बई वाला, और इसमें कौन उपस्थित नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, सबको आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए, आंसर कमेंट करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैंने मैराथन क्लास लिया हुआ है उसको आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न जो है वहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है यह हुआ था कब। तो देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स यह 1837 में हुई थी। तो 1837 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऊपर में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आपको 1838 में मिल जाएगा, चिंता मत करिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। अच्छा, प्रश्न तो ऐसे भी बन जाएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था। 1866 में। कहाँ किया था। तो लंदन में किया था, ध्यान रखिएगा। देखिए, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। तो 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अलग जितने भी समाज संस्था है एक अलग चैप्टर आपको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, जितने भी आपके समाज हैं, संस्था है, उनको एक अलग मैं आपको वीडियो में करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप।
वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए 1875 में द डक्कन एसोसिएशन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। द डक्कन एसोसिएशन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? बर्खास्त किसको किया गया था? तो फ्रेंड्स ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को किया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने 1869 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। ये दूसरे भारतीय थे, लेकिन इन पर जो है आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी उम्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, तो इनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है ना, तो इंडियन सिविल सर्विसेज को बर्खास्त किया गया था। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए मिलाना है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। मिलाइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है यह 1885 में किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो ये बिल्कुल क्रम से है 1, 2, 3 और 4। चलिए देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? बताइए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है ना, 1876 में। उसके बाद देखिएगा इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1883 में। ध्यान रखिएगा 1883 में हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित हुआ था। पहला ही था 1883 में, दूसरा भी कलकत्ता में ही हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन से संबंधित प्रश्न बीपीएससी पूछता है। तो फ्रेंड्स ये इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ 1886 में हुआ था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फिर से मिलान करना है। देखिए कांग्रेस का उद्गम संबंधी मत, दूसरी तरफ प्रतिपादक है। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत यानी कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी ने कहा था। थियोसॉफिस्टों की योजना यानी बेसेंट ने, और रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारामैया ने। तो ये भी बिल्कुल क्रम से दे दिया गया है। ऑप्शन में देखिए 1, 2, 3, 4 कहाँ पर दिया गया? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मैंने बताया था पूरा डिटेल में इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। देखिए फिर से सूची है, मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उनके लेखक है। चलिए बताइएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारामैया, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट, इंडिया टुडे RP दत्त, और 1857 SN सेन। ये बिल्कुल ये भी क्रम से दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल क्रम से दिया गया है इसका भी आंसर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है।
चलिए उसके बाद देखिए स्टेटमेंट से प्रश्न आ गया कि किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। ये स्टेटमेंट किसका है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये दादा भाई नौरोजी का है। स्टेटमेंट वाला प्रश्न ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट को देखिए, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बता करके उसकी हंसी उड़ाई थी? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने कहा भी था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी कि सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? यह किसने कहा था? बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। अच्छा, एल्गिन का एक और स्टेटमेंट है, उसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। ये भी स्टेटमेंट इसी का है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा जो दी है उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा, यह दिया है उग्रवादियों ने। ठीक है ना, उग्रवादियों ने, यानी कि आप कह सकते हैं गर्मपंथियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया था? तो फ्रेंड्स ये दादा भाई नौरोजी ने किया था 1904 ईस्वी में। और आपको याद होगा 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 वाला में। लेकिन स्वशासन की मांग सबसे पहले 1904 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर के कहना चाहिए कि हम अपने मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो ये कहा था किसने? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो अभी मैंने बताया था ये लॉर्ड एल्गिन का स्टेटमेंट था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति पर व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेख की श्रृंखला में की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेख एक निकलता था, यह किसका है? तो फ्रेंड्स यह अरविंद घोष का है। अरविंद घोष राइट आंसर होगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किस वर्ष भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? महात्मा गांधी की ये राजनीतिक गुरु हैं और इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरटरा के चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था। तो फ्रेंड्स ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है? भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने यह लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? यह स्टेटमेंट जो है रजनी पाम दत्त का है, आरपी दत्त का है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो नरमपंथी यानी उदारवादी चरण था 1885 से लेकर के 1905 तक का, उसमें जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे मैंने आपको कवर करा दिया है। अगला चैप्टर हमारा गर्मपंथी यानी कि उग्रवादी चरण होगा 1905 से लेकर के 1917 तक। फिर उसके बाद हम लोग 1917 के बाद जो होगा आपका गांधी युग शुरू होगा 1917 से लेकर के 1947 तक।
तो अगला जो होगा आपका कौन सा चरण होगा, तो अगला गर्मपंथी उग्रवादी चरण होगा, और अगला जो होगा हमारा उसके बाद गांधी युग होगा। फ्रेंड्स सेशन को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, कंटिन्यू सेशन आपके लिए लेकर के मैं आते रहूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए किसी भी ग्रुप